आपके साथ हिमानी नैथानी। दोपहर के 12 बजने को हैं। तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से लेकर हम हाजिर हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ेंगे। सुमित चौधरी मेरे साथ होंगे, गायत्री शर्मा मेरे साथ होंगे। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो छत्तीसगढ़ के कांकेर से आ रही है, जहां पर पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ में आपको बता दें कि एक नक्सली मारा गया है और साथ ही साथ एक कांस्टेबल शहीद हो गए हैं। नक्सली के पास से AK-47 भी बरामद की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त छत्तीसगढ़ के कांकेर से, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुमित, तो छत्तीसगढ़ के कांकेर में मुठभेड़ हुई है, जहां पर पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में कांस्टेबल शहीद हुए हैं, तो वहीं एक नक्सली को ढेर किया गया है। नक्सली के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। AK-47 बरामद यहां पर की गई है। कोई बात, अब लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बीजेपी की तरफ से अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। और वहीं बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली में जहां पर 5 सीटों का ऐलान किया गया है, उसमें बड़ा फेरबदल हुआ है। आपको बता दें कि जो 4 सिटिंग MLA हैं, जो सांसद हैं, उनका टिकट जो है वो काट दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 5 सीट पर बीजेपी उम्मीदवारों का जहां पर ऐलान यहां पर किया गया है, वहीं 4 सीट पर जो सिटिंग सांसद हैं उनका टिकट कटा है। दक्षिणी दिल्ली से रामबीर बिधूड़ी को जो है वो टिकट दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। वहीं रामबीर बिधूड़ी जिन्हें मौका इस बार मिला है, उनसे बात की है रिपब्लिक भारत ने, आपको सुनवाते हैं। ने आपको दक्षिण दिल्ली से प्रत्याशी बनाया, क्या कहेंगे? मैं बहुत आभारी हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री JP नड्डा जी का, और भारत के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का और शीर्ष नेतृत्व का। और मैं आज रिश्ते में रमेश जी मेरे चाचा हैं, उम्र में मेरे से छोटे हैं, तो इनका सहयोग, आशीर्वाद, इनका मार्गदर्शन लेने के लिए मैं आज इनके निवास पर उपस्थित हुआ हूं। उन्होंने मुझे अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है। मैं बहुत आभारी हूं उनका। वो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। दिल्ली में 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और मेरा ये मानना है, जिस तरह का फीडबैक मेरे पास है, कि दिल्ली के 7 भाजपा उम्मीदवारों को इस बार 70% से ज़्यादा वोट मिलेगा। 7 के 7 भाजपा के उम्मीदवार भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। और जो देश भर की रिपोर्ट है, जो फीडबैक है, वो तो यही है, सभी की इच्छा है कि मोदी जी की लीडरशिप में पार्टी 400 से ज़्यादा सीटें जीते और वो बहुत शान के साथ तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। तो ये सभी की इच्छा है। तो रामबीर सिंह बिधूड़ी को आप सुन रहे थे, लेकिन आपको बता दें उधर लोकसभा की 51 सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कल कर दिया गया। इस बीच जितिन प्रसाद ने लिस्ट को लेकर क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। दरअसल वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम ये जीत हासिल करेंगे। कल लोकसभा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी की, जिसमें उत्तर प्रदेश की 51 सीटों पर भी नामों का ऐलान कर दिया गया। और इस बीच जितिन प्रसाद को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। बनारस से प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन होगा और आप देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस और ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पे, और जो आप जो बता रहे हैं कि सभी सांसद लोगों को अधिकतर रिपीट किया गया है, दिखाता है कि कार्य हो रहा है। जनता के अनुरूप जो कहा गया था उनकी पूर्ति हो रही है। विकास से लेकर सभी सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है, एक नए भारत का जो निर्माण हो रहा है, वो सबके आंखों के सामने। उधर टिकट मिलने पर हेमा मालिनी ने धन्यवाद जताया है। उनका बयान सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि अभी मुझे मथुरा की जो जनता है उसके लिए और भी कई काम करना होगा। ये इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। टिकट को लेकर हेमा मालिनी ने जो बात कही है, मथुरा के लिए मुझे अभी बहुत काम करना है, टिकट के लिए धन्यवाद। आपको बता दें कि बीजेपी ने हेमा मालिनी को मथुरा से तीसरी बार उम्मीदवार बनाया है। राधे राधे। मुझे तीसरी बार मथुरा लोकसभा का उम्मीदवार बनाकर मुझ में पार्टी नेतृत्व द्वारा जो विश्वास जताया गया है,
इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं अपने नेतृत्व को आश्वस्त करती हूँ कि मथुरा के विकास और मथुरा वासियों के जीवन में समृद्धि लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। 10 साल में बहुत कुछ किया है, आगे 5 साल की योजना बनी हुई है। मेरा जीवन मथुरा के लिए समर्पित है, मथुरा वासियों के लिए समर्पित है। अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 195 सीटों का जो ऐलान है, उम्मीदवारों का जो ऐलान है, वो बीजेपी की तरफ से अपनी पहली लिस्ट में किया गया है, जिसमें से उत्तर प्रदेश की 51 लोकसभा सीटें हैं। इसे लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से बड़ी बात कही गई। उन्होंने कहा है कि लोकसभा की 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीतेगी, उस पर कब्जा हम लोग जो है वो करेंगे। ये बड़ी बात उन्होंने कही उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, और दावा करते नजर आए कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। 51 के 51 सीटों पर जो कल बीजेपी की सूची आई है, सभी प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और प्रदेश की जो शेष सीटें बची हैं 80 की 80 में बीजेपी ही जीतेगी। विपक्ष पूरी तरह से प्रदेश से साफ हो रहा है। और इस बीच आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में यादव महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को मुख्य अतिथि इनवाइट किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, लोकसभा चुनाव और इस बीच यादव महासभा, इसको जोड़कर देखा जा रहा है कि किस तरीके से यादवों को भी अपने साथ जोड़ा जाए। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव मुख्य अतिथि, महासभा के जरिए लोगों को जोड़ने की कोशिश। बड़ी जानकारी आपको दे दें, लखनऊ में यादव महासभा का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को इसमें मुख्य अतिथि बुलाया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक आज प्रयोग है। ये प्रयोग अखिलेश यादव को चुनौती देने वाला है। उत्तर प्रदेश के यादव समाज के कुछ लोग और बीजेपी के राजनेता उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चीफ गेस्ट हैं। आयोजन की तस्वीरें पहले आपको दिखाएं। देखिए किस तरीके से श्री कृष्ण भगवान की जो तस्वीरें हैं वो लगाई गई हैं और सीधे सीधे जो मैसेज है, जो चैलेंज है, वो अखिलेश यादव को देने की कोशिश है और इसके जरिए तमाम जो लोग हैं उनको इकट्ठा करना और एक मैसेज देना कि यादव समाज के हितैषी अखिलेश यादव नहीं है। आप देखेंगे धीरे धीरे तैयारियां शुरू हो गई। मंच की तरफ दिखाते हैं, तस्वीर मोहन यादव की है। मोहन यादव को बीजेपी अपना जो है ब्रांड फेस यादव कम्युनिटी के बीच लेकर जाने की कोशिश में है। यादव जो कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता है, उसे लुभाने की कोशिश है।